नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, आप बेवजह बदनाम क्यों हैं? आज कुछ ऐसे ही दिल की बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको आखिर क्यों आप बदनामी में बार बार फंस जाते हैं और आपके वो गुण जो आपको सबसे जुदा बनाते हैं, सबसे अच्छे बनाते हैं, वो कौन से गुण हैं। आपके साथ तमाम बातें आज शेयर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ये जो तुला वाले होते हैं ना, बड़े ही खुश मिजाज होते हैं। इनके बारे में जितनी भी कही जाए बातें वो कम है, क्योंकि इनका बराबरी शायद दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। बहुत सलीके से रहना इनमें एक अद्भुत गुण होता है, और साथ ही हर किसी का साथ निभाने वाले, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इनके लिए वो मायने नहीं रखता। इनके लिए मायने रखता है सामने वाली की खुशी। वैसे तो निष्पक्ष होते हैं, सामाजिक होते हैं, और साथ ही बहुत ही विनम्र होते हैं। इनमें सद्भावना होती है। अन्य लोगों के साथ बातें साझा करना, सबके साथ बिंदास माहौल बनाए रखना, ये भी एक इनका गुण है। अन्याय तो पसंद करते ही नहीं, और झगड़े लड़ाई वाद विवाद इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। थोड़े से बातें ज़्यादा करते हैं, ये सच है, लेकिन हमेशा ही टकराव से बचते हैं। शिकायत करना इनमें शामिल होता है, क्योंकि ये सामने से वाद विवाद नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें बुरी लगती है तो ये सामने वाले के साथ शेयर भी करते हैं। वैसे तो शांतिपूर्वक जीवन जीना इनकी प्राथमिकता होती है, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि अकेला रहना तुला वालों के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट के बराबर है। इसलिए ये अकेलापन से भागते हैं। सबसे बड़ी तो आपका जो खूबी है वो है हर किसी का साथ निभाना। दूसरी तरफ आप बहुत बुद्धिमान होते हैं। क्योंकि तुला राशि एक वायु तत्व की राशि है, इसलिए असीम संभावनाएं भी होती है। बेहतर पुस्तकें पढ़ना, जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो किसी ने ना किया हो, ऐसे राह पर चलना। वैसे जो लोग बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हैं, उनके जीवन से कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आगे बढ़ना, ये भी शामिल है। आपके स्वामी चूंकि शुक्र देव है, इसलिए आपको जीवन में हर एक सुंदर वस्तु से प्रेम होता है, और ये गुण हमेशा ही आपके साथ चलता है। अक्सर आप शुक्र वाले क्षेत्र में फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, कला, संगीत जैसे क्षेत्रों में सफल होते हैं। वैसे आप पार्लर, वस्त्र विक्रेता जैसी चीज़ों में भी सफल होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स वगैरह के, या फिर शनिदेव वाले क्षेत्रों में भी आपको सफलता आराम से मिलता है। वैसे आपको टीम वर्क करना ज़्यादा पसंद है, यानी आप खुद अगर बड़े बिजनेसमैन भी हैं तो आपके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि हर समय ये तुला वाले जो होते हैं संतुलन की राशि है, इसलिए ये खूबसूरत चीज़ों से मोहित भी होते हैं, और हर एक जगह एक बेहतर संतुलन बनाकर चलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि इन्हें सलीके से रहना, चीज़ों को व्यवस्थित रखना पसंद है, और न्यायप्रिय भी होते हैं। जीवन में संघर्ष इन्हें पसंद नहीं। जहाँ तक संभव हो ये शांति बनाए रखते भी हैं और शांति के साथ रहते हैं। इन्हें जोड़े में रहना पसंद आता है। वैसे दूसरी तरफ समस्याएं तो तब आती है इनके जीवन में जब दो लोगों के बीच किसी एक को चुनना होता है, तब दुविधा में फंस जाते हैं। और उनकी राय, हालांकि ये तुला वाले जो भी करते हैं अपना उसमें परफेक्ट देते हैं, और हर जगह अपना एक छाप भी छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे गुण आपके अंदर छिपे हुए हैं और वो शायद किसी और में नहीं पाया जाता। तुला वालों के बारे में और भी बातें हम करेंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि जीवन में इतनी बदनामियां आपको क्यों मिलती है। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं आपके लिए। देखिए, पैसा जुटाना आपके लिए मुश्किल नहीं होता, लेकिन आप कोई भी काम करते हैं तो पहले मार्केट का रुख देख लें और फिर आगे बढ़ें, ये आपके लिए ज़्यादा खूबसूरत होता है। दूसरी तरफ आज आप जो है ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको
गलत जगह फंसाने के चक्कर में हैं या जो लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जहां आप बेवजह बदनाम हो जाते हैं। कभी कभी तुला वालों के जीवन में एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर जैसी चीज़ें हो जाती है, विवाहितर संबंध जिसे कहते हैं, या फिर गलत आकर्षण में गलत चीज़ों में फंसकर बेवजह बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद आप क्रिएट कर लेते हो। और यही सिर्फ एक बदनामी की वजह नहीं है, बदनामी की वजह भी बहुत है, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन एक बात है, तुला वाले जो भी करते हैं बड़े शिद्दत के साथ, प्रेम भी करेंगे तो बहुत ही शिद्दत के साथ, यानी पूरी तरह से अपने आप को वहाँ पर न्यौछावर करेंगे। और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना इन्हें आता है। बहुत ही मीठा बोलते हैं, मृदुभाषी होते हैं। दूसरी तरफ अकेले में रहना इन्हें अजीब तो लगता है, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनके जो अंदर काम करने की एक क्षमता है, वो अद्भुत होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि कुशल रणनीतिकार होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, सिद्धांतों के पक्के होते हैं। वैसे अगर मौका देखते हैं तो समझौता भी कर लेते हैं। पर एक बात है, ये एक काम को बार बार करना या फिर किसी एक ही काम में लटके रहना इन्हें पसंद नहीं। जो भी है फटाफट से काम करके हटा लेते हैं। हालांकि कभी कभी स्वप्न लोक में जीने की आदत भी इन्हें होती है और ये स्वप्न लोक में ही तमाम कार्य पूरे कर लेते हैं और धरातल पर कुछ नहीं हो पाता, तब थोड़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन जल्द ही हर किसी से के साथ एक दोस्ती का दायरा बढ़ा लेना, दोस्ती रखना, इनकी जो वाणी है इसके दम पर ये लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और जिसके कारण तमाम चीज़ें आपके पक्ष में आ जाती है। अपने लव को, अपने जीवन साथी को, हर किसी को बहुत इज्जत देते हैं, उन्हें एक खास फील कराते हैं। वैसे तो विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण के केंद्र बने रहते हैं और जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है तब बहुत ही ज़्यादा सचेत रहते हैं। पहले ये देख लेंगे इसमें इनको प्रॉफिट है ना इनको नुकसान होगा, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो ये तो इनकी खूबियाँ थी, इनके गुण थे। लेकिन अब हम समझते हैं तुला राशि वालों के जीवन के वो कौन से पल हैं जो इन्हें बेवजह बदनाम कर देते हैं और फिर परेशानियां यहाँ से बढ़ जाती है। तो हमने आपके गुण में थोड़ी सी अवगुण भी बताई जो आपने भली भांति सुना होगा। तुला राशि जो होते हैं ना, तुला राशि वाले, ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, खूबसूरत होते हैं, पर शुक्र देव का चूँकि यहाँ पर राशि के स्वामी हैं तो उनका छाप भी इन पर होता है। और शुक्र क्या है? वैवाहिक जीवन में सुखों को देने वाले, सुख भोग कराने वाले, सुख सुविधाएं देने वाले और काम भाव के भी यहाँ पर कारक शुक्र हैं। और तुला वालों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही शुक्र का प्रभाव होता है, इसीलिए जीवन में ये जैसी भी स्थिति में होते हैं सुखों को प्राप्त कर लेते हैं, ये जी ही लेते हैं। पर बेवजह बदनाम होने के 2-3 कारण तो हैं, इनसे आपको बाहर निकलना होगा। सबसे पहली बात तो आप बहुत जल्दी विपरीत लिंगियों के चक्कर में फंस जाते हैं। हालांकि कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो बहुत सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन अक्सर उलझ जाते हैं इन रिश्तों में और यहाँ उलझन में आने के कारण आपको बहुत लॉस होता है। करीब करीब आप सब कुछ न्यौछावर कर चुके होते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए गलत आकर्षण है, खर्च ही कराएगा, ये कटु सत्य है। दूसरी बात, कभी कभी आप गलत दोस्त भी जो होते हैं ना, फ्रेंड, गलत संगति में फंस जाते हैं तो यहाँ भी आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन ये तो थी आपके जीवन का कुछ कटु सत्य, लेकिन आप बेवजह बदनाम क्यों हैं? बदनामी के कारण बहुत हैं। तुला वाले जो होते हैं जैसी भी स्थिति में हैं, दिल की बातें कभी किसी से शेयर नहीं करते। चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट होती है। अब इस मुस्कुराहट के पीछे तो पूरी दुनिया ही फिदा है। हालांकि जो लोग इनसे सच्चा प्यार भी करते हैं वो भी इनके दिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि दिल में बहुत सारे राज दफन होते हैं जो किसी के साथ साझा नहीं करते, एक मस्त अंदाज में जीवन जीते हैं। लेकिन ये बदनामी की असली वजह है, क्योंकि बदनाम तो आप होंगे ही, कभी कभी चीज़ों को आप भूल जाते हो,
चीज़ों को आप समझना नहीं चाहते हो तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए। अब आपकी इनकम मान लेते हैं, आपकी सैलरी है 20,000, 30,000, 40,000। अब उसमें आप बहुत सारे खर्च इधर उधर कर देते हो, दोस्तों के ऊपर, घूमने फिरने में, किसी और गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के ऊपर, या फिर मस्ती मजाक में, महंगे गिफ्ट्स देने में, और महीने के अंत में कुछ नहीं। वैसे भी गलत आकर्षण में फंसने के कारण तमाम चीज़ें तो जाती ही है। और आपका बिंदास रवैया, आप जितना अच्छा पहनते हो, जितने महंगे परफ्यूम लगाते हो, आप चाहते हो आपके दोस्तों के पास भी ये चीज़ हो, लेकिन आप उन्हें आदी बना देते हो सब कुछ देकर। जिस दिन आप अपने हाथ को खींचना चाहते हो उस दिन ही आप बदनाम हो जाते हो, क्योंकि लोगों को लत लग चुकी होती है आपकी कि फ्री में आएगा, हम यूज करेंगे। जिस दिन आप अपनों को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को थोड़ी सी कंजूसी दिखाते हो, उस दिन आप बदनाम हो जाते हो। तो क्या ये सही है? एक बार आंखें बंद कर सोचिएगा ज़रूर। वैसे भी अपने घर वालों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, अपनों के लिए हर कोई करता है, पर जब यहाँ पर बेवजह बदनाम हो जाए, क्योंकि लोग तो लोग अपने भी आपके पीठ में छुरा भोंकते हैं, और यही चीज़ें आपको कष्ट भी देती है, आपको अंदर तक तोड़ देती है। वैसे दूसरी तरफ आप बदनामी के कारण आपके साथ एक ये भी है जो हकीकत है, सच्चाई है, आप स्वप्न लोक में जीना भी चाहते हो, और आप चाहते हो जो आपने सपने देखे वो हकीकत में ज़मीन पर आ जाए, पर उन सपनों को जीना होगा, ना कि स्वप्न देख लेने से पूरा होगा। इसलिए स्वप्न को ज़मीन पर, हकीकत ज़मीन पर उतारने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सपने सच वही होते हैं जिस पर थोड़ा सा काम किया जाए। ये मत सोचिए कि आपके पास साधन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं, आपके पास सब कुछ है। एक बार चाहकर तो देखिए। आपकी बदनामियां जो आपके साथ परछाई बनकर चलती है, वो बदनामियां आपका साथ छोड़ देगी, क्योंकि जिस दिन आप चीज़ों को समझने लगेंगे उस दिन आप आगे बढ़ जाओगे। और जिनके लिए जितना ज़्यादा करोगे वही बदनाम करते हैं, ये भी कटु सत्य है। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ और भविष्य के लिए थोड़े थोड़े सेविंग करना शुरू कर दें, और साथ ही अपने जीवन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करो। लोगों के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। लोगों को आगे बढ़ाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपका खुद वहीं रह जाना हमें भी परेशान करता है, क्योंकि आप में जो टैलेंट है किसी और में नहीं, और आपके माथे पर पैर रखकर कोई आगे बढ़ जाए, आप वहीं रह जाओ, देखते रह जाओ, ये ठीक नहीं है। तो आप जब दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो तो आप ये सोचो कि आप जीवन में क्या कुछ कर सकते हो। ये हम आप पर छोड़ते हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।